अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क इस वक्त सियासी अफरा तफरी का शिकार है। इमरान खान हुकूमत पर इलेक्शन की तारीख और आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च और अहम तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए लंदन में मौजूद है, जहां से उन्हें कल रात पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन अब सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। अहम बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकातों के बाद यह फैसला किया गया है कि सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है और ये आइन के मुताबिक तय होगा। आर्मी चीफ की तैनाती में मेरिट को तरजीह दी जाएगी, जबकि इस फैसले पर पीडीएम क्यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। लंदन जराये से तो ये खबरें आ रही है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल रात ट्वीट की कि मीडिया में कयास आई है कि लंदन मीटिंग में कोई फैसला हुआ है, मुशावरत जरूर हुई है, लेकिन फैसला इंशाअल्लाह आईनी अमल के आगाज के बाद मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान 4 मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कल रात पाकिस्तान के लिए रवाना होना था, लेकिन रात गए ये खबर सामने आई कि शहबाज शरीफ की सेहत खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो लंदन में मजीद रुकेंगे। और अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ ने 4 दिन में अपना प्लान 2 मरतबा तब्दील किया है। इससे पहले भी वो मिस्र से पाकिस्तान आने का ट्वीट कर चुके थे, लेकिन फिर अचानक दोहा से लंदन रवाना हो गए। नून लीग ने फैसला किया है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा, लेकिन ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस कब शुरू और मुकम्मल करेगी, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत तैनाती का अमल कब शुरू और मुकम्मल करती है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत अगर तैनाती का अमल फौरी शुरू करती है तो इस वक्त सीनियर मोस्ट ऑफिसर जनरल वसीम अशरफ हैं, जो इस वक्त डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात हैं, और जनरल वसीम अशरफ 19 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत तैनाती का प्रोसेस 19 नवंबर के बाद मुकम्मल करती है तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होंगे और उनकी रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर है। और अगर हुकूमत तैनाती के अमल में मजीद ताखीर करती है और 27 नवंबर के बाद ही अमल मुकम्मल करती है तो उस वक्त जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, जो मौजूदा कोर कमांडर 10 कोर हैं, वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आगे होंगे। लिहाजा सीनियरिटी के तयन का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस कब मुकम्मल करती है। अहम बात यह कि आला हुकूमती जराये ने हमें यह बताया है कि हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस का आगाज 19 नवंबर के बाद ही करेगी, और ये वो वक्त होगा जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा, और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट 3 स्टार जनरल होंगे। और इसी तरीके का इशारा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं कि पिछले 2 आर्मी चीफ की तैनातियों के अमल की तरह इस बार भी 18 नवंबर के बाद अहम तैनाती का प्रोसेस शुरू होगा। दोनों 2013 और 2016 वाली अपॉइंटमेंट देखें तो वो 18 के बाद जो है समरी जो है मूव हुई, तो अभी 18 में मेरा एक हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज्यादा दूर नहीं है जहां हमने इतना सब्र किया है। और हम वी हैव नॉट सकम टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय सो मेनी क्वार्टर्स, जिसमें सबसे बड़ा जो है इमरान खान ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जहां हमने जब्त करके कंट्रोल करके इस सिलसिले को, अगर समरी जो है वो नाम जो है 18 के बाद आते हैं, 18 नवंबर के बाद आते हैं, तो मेरा ख्याल है पुरानी रवायत जो है वो बरकरार रहेगी, और इसके अंदर जो एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, उससे हमारा जो है दामन जो है बच जाएगा। नून लीग सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात कर रही है, और आर्मी चीफ की तैनाती की पाकिस्तान में जो तारीख रही है उसको देखते हुए इसमें सीनियरिटी का असूल सियासी अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मुस्बत कदम साबित हो सकता है। लेकिन अब तक की हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 14 में से सिर्फ 4 मरतबा सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फौकियत दी गई है। जनरल टिका खान, जनरल असलम बेग, जनरल जहांगीर करामत और जनरल अशफाक परवेज कियानी के अलावा तमाम तैनातियों में सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 5 मरतबा आर्मी चीफ तैनात किए, लेकिन कभी भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। नवाज शरीफ ने 1991 में जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ तैनात किया तो उस वक्त जनरल आसिफ नवाज सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद थे। इसी तरह जनरल आसिफ नवाज के बाद 1993 में
जनरल वहीद काकड़ को भी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया और तैनाती के वक्त जनरल वहीद काकड़ सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। इसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 1998 में आर्मी चीफ तैनात किया और दिलचस्प बात यह है कि उस बार भी सीनियरिटी का असूल लागू नहीं किया गया क्योंकि परवेज मुशर्रफ सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद थे। 2013 में नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ अपॉइंट किया और उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ सीनियर मोस्ट जनरल नहीं थे बल्कि वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। फिर 2016 में जब नवाज शरीफ ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया तो वो भी सीनियर मोस्ट जनरल नहीं थे बल्कि सीनियरिटी लिस्ट में वो चौथे नंबर पर मौजूद थे। ये एक हकीकत है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जब भी दरपेश होता है तो मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हो जाता है, लिहाजा सीनियरिटी के असूल को अपनाकर सियासी हैजान से मुल्क को बचाया जा सकता है। अहम बात यह कि इमरान खान नून लीग की क्यादत की लंदन में आर्मी चीफ की तैनाती की मुशावरत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए नून लीग की क्यादत पर तनकीद की कि नून लीग कभी भी मेरिट पर आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती और इस हवाले से सदर आरिफ अलवी का अहम बयान भी सामने आया है। सदर आरिफ अलवी ने आज लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर आईन मुशावरत की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत हो जाए तो कोई मजायका नहीं है। अपने मसालती किरदार के हवाले से सदर मुमलिकत ने कहा है कि इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि खुशी है कि हमारे यहाँ जमहूरियत चल रही है और अगर इलेक्शन जल्द हो जाए तो ये बेहतर होगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ एहसन इकबाल साहब, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी और तज्जियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं जहां वो मुशावरत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से तैनाती के हवाले से, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अब ये खबरें आ रही है कि शायद किसी कंसेंसस पे पहुंच गए हैं नून लीग वाले कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट किया जाएगा आर्मी चीफ। लेकिन इमरान खान यहां पर मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार नहीं है, ना ही वो मेरिट पे कोई सिलेक्शन करेंगे। आने वाले वक्त में आपको क्या नजर आ रहा है, जो सियासी अफरा तफरी है वो कम होने जा रही है या इसमें मजीद इजाफा होगा? मेरा ख्याल है कम होएगी। जो नए आर्मी चीफ जो भी होंगे वो चाहेंगे कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और वो सारी पार्टियों के साथ जाहिर है राब्ते भी करेंगे। और हमारा जितने भी आर्मी चीफ है वो कोशिश करते हैं कि सब फरीकों को चला कर रखा जाए और हिज़्ब मुखालिफ को भी वो नजरअंदाज नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि जो नए आर्मी चीफ आएंगे डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि सारे मुल्क को एक डिसिप्लिन पे डाला जाए और गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है इनको भी इनसे मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो इमरान खान साहब के बयान अब वो नए आने वाली आर्मी चीफ को, चाहे वो कोई भी हो, क्या उसको उस अपॉइंटमेंट को वो मुतनाज़ा नहीं बना रहे ये कह के कि अगर नवाज शरीफ से मुशावरत करके लगाना है तो इसका मतलब जो भी शख्स आप लगाने जा रहे हैं वो मेरिट पर नहीं लगा रहे? जाहिर है ये बयानात है, बयानात के बाद जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो मेरा ख्याल है घर बैठ जाएगी और जाहिर है जो नए स्टेप्स लेंगे नए आर्मी चीफ वो जाहिर है एक नया स्टार्ट लेंगे। हर आर्मी चीफ एक नया स्टार्ट लेता है और उसका अपना रजीम होता है, उसकी एक अपनी सोच होती है और उसी के मुताबिक वो चलता है। तो मुझे एक दफा जनरल कियानी साहब ने कहा था कि हर जो आर्मी चीफ है उसके साथ नई आर्मी आ जाती है, एक नई सोच आ जाती है, तो यही होगा। और सोहेल साहब, लेकिन उससे पहले आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि वो 10 से 14 दिन के अंदर यानी कि 18-20 नवंबर के आसपास इस्लामाबाद पहुंचने का अभी भी प्लान रखते हैं। तो जो लॉन्ग मार्च है अब उसका मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? इमरान खान अभी भी इलेक्शन चाहते हैं या तैनाती पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हो पाएंगे? मेरा भी है कि वो जो है उसी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर तैनाती उन्हीं डेटों में तैनाती का डेट्स है और उन्हीं दिनों में वो अपना लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने फोकस उनका इलेक्शन की डेट लेना हो तो मेरा ख्याल है उसके लिए वो पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे या खैबर पख्तूनख्वा डिसॉल्व करेंगे और फिर दबाव डालें। तो लेकिन वो ये तो कर नहीं रहे, इसकी बजाय उन्होंने ये रूट रखा है कि क्राउड लेके जाऊं और खास मखसूस डेट्स के अंदर इस्लामाबाद पे फोकस करूं। तो उन डेट्स के अंदर तो सिर्फ यही फैसला होने वाला है आर्मी चीफ का। तो इसलिए वो इन दिनों को दबाव में रखना, इन दिन जो है इन दिनों में वो चाहते हैं अपना दबाव कायम रखें और ताकि जब आर्मी चीफ बने तो पहला एजेंडा जो है वो उनका लॉन्ग मार्च हो और उनका दबाव हो।
तो आपको लगता है इस दबाव से असरअंदाज हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से? जी डेफिनेटली इसका दबाव का असर तो पड़ेगा। जब आर्मी चीफ पहले दिन अपनी पहली फाइल देखेंगे तो उसमें जाहिर है सबसे पहला मसला तो यही होगा कि इस लॉन्ग मार्च का क्या करना है और इस दबाव का क्या करना है। राइट। और सोच साहब ये भी बताइएगा, जो लंदन से खबर आ रही है वो ये है कि शायद फैसला किया गया है कि सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा बतौर आर्मी चीफ। अब आपको क्या लगता है, ये कोई वन टाइम है या कोई असूल तय करने जा रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी तैनाती वाला साल होता है उसमें एक पॉलिटिकल टर्मोइल हमें देखने को मिलता है, तो क्या एक इसको असूल बना देना चाहिए? क्योंकि माजी में मियां नवाज शरीफ ने 5 मरतबा आर्मी चीफ को अपॉइंट किया है लेकिन कभी सीनियर मोस्ट को उन्होंने नहीं लगाया है। तो ये इस मरतबा तब्दीली आपके ख्याल में असूली तौर पर है या कोई और वजह है इसकी? जी मेरा ख्याल है कि असूली तौर पे ये फैसला कर लेना चाहिए। इमरान खान साहब से भी मैं मिला था पिछले दिनों, वो भी चाहते थे कि इंडिया की तरह सीनियर मोस्ट जो है उसको कर दिया जाए, तो सीनियर मोस्ट कर दें तो उससे ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है ना कि अभी भी सीनियर मोस्ट के मामले पे इब्हाम मौजूद है। कौन सा सीनियर मोस्ट? सीनियर मोस्ट साहिर शमशाद मिर्जा है या जनरल आसम मुनीर है? तो ये भी देखना होगा कि उन दिनों क्या ये उनकी रिटायरमेंट से पहले नोटिफिकेशन होता है या बाद में होता है। अभी भी थोड़ा इब्हाम मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।